हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। नरेश आहूजा चैनल पर आप सभी का दिल से स्वागत है। दोस्तों, वी ऑल आर द पार्ट ऑफ द होल यूनिवर्स। हम ब्रह्मांड का अभिन्न अंग है, सभी के सभी, है ना। पूरा यूनिवर्स ही कनेक्टेड है, सेपरेट नहीं है ना। हम एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, मुझे ध्यान आया पेड़ का, है ना, एक ट्री का आया। कैसे कि वो, उससे हम ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, और हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, यानी वी आर वर्किंग फॉर ईच अदर। तो मुझे लगा कि पेड़ का और हमारा बहुत अच्छा संबंध है ना। तो शायद इसीलिए हमें पेड़ सिखाता है, क्या सिखाता है कि जब उसके पत्ते पीले पड़ जाते हैं तो वो, जब वो झड़ जाते हैं तो वो दुख नहीं मनाता है, क्योंकि उसको पता है कि उसकी जगह पर हरे हरे पत्ते आएंगे। पर दोस्तों, हम क्या करते हैं, हम इंसानों को भी ये चीज सीखने की जरूरत है ना। जब बहुत बातें पुरानी हो जाती हैं जो इतनी दुखदाई है ना, तो हम उनको फिर भी पकड़ कर रखते हैं। आई थिंक उनको पक्के पत्ते समझ के उनको गिरा देना चाहिए, है ना। उस दर्द को हमें छोड़ देना चाहिए, है ना। और हमें ये एहसास होना चाहिए कि वो हम छोड़ेंगे तो कुछ नया भी आएगा। तो जीवन का चलन हमें मालूम होना चाहिए कि नेचर कैसे काम करती है ना। नेचर अगर कुछ हटाती है तो उसकी जगह कुछ और लेकर आती है। लेकिन अगर हम पीछा छोड़ेंगे ही नहीं तो आगे जाएंगे कैसे, है ना। अगर हम पत्ते गिराएंगे ही नहीं, अगर हम पुरानी मेमोरीज को ही अपने आप पर हावी रखेंगे, तो हम कैसे न्यू न्यू चीजें क्रिएट करेंगे, है ना। हम कैसे हम न्यू पाथ पर चल पाएंगे। तो दोस्तों, मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि पेड़ एक पेड़ की तरह ही जीना चाहिए। वैसे तो पेड़ के बहुत सारे गुण है ना, वो तो देखो। और उसका सबसे बड़ा जो एक चीज मुझे और भी बहुत अच्छी लगती है कि पेड़ पर जो फल आते हैं वो अपने समय पर आते हैं। हमें अच्छी तरह से मालूम है कि कोई पौधे को उगने का भी समय होता है, पेड़ बनने का भी समय होता है, फल आने का भी समय होता है। बट हम इंसान समय से पहले बहुत सारे फल उगाना चाहते हैं जो कि नहीं उगने वाले हैं, ठीक है। और इस बात को अपने ध्यान में रखने, यही जागृति है। जागना पड़ेगा क्योंकि जिंदगी जीनी है। अगर अच्छे से जीनी है तो हमें जागना भी पड़ेगा, क्योंकि जिंदगी जो है ना, वो अपने हिसाब से चलती है। हम उसको कंट्रोल करेंगे ना तो वो कंट्रोल नहीं होती। हम कहेंगे ना फल जल्दी से पक जाए, है ना, हम उसमें मसाले लगाते हैं तो वो पॉइजनस ही होता है ना। तो वो आर्टिफिशियल स्ट्रेटेजी होती है। तो जो नेचुरल स्ट्रेटेजी है वो टाइम लेती है, वो अपने टाइम से काम होते हैं। तो एक पेड़ की भांति हमें भी, वो भी तो कॉन्शियसनेस है, हम भी कॉन्शियसनेस है ना। तो हमें भी उसकी तरह ही आई थिंक बिहेव करना चाहिए। उससे क्या होगा, तो हमारी जिंदगी भी हरी भरी होगी, हमारे में भी नई नई बातें आएंगी, है ना, नई नई हरियाली आएगी, है ना। प्रोस्पेरिटी, जैसे हरियाली मीन प्रोस्पेरिटी आएगी लाइफ में, कि जब हम पुरानी चीजों को जाने देंगे, नई चीजों को आने देंगे, है ना। जो हुआ सो हुआ, एवरीथिंग इज ए लर्निंग, पास्ट इज पास्ट, है ना। एंड फ्यूचर का भी कुछ सोचने की जरूरत नहीं कि पता नहीं कब फल आएंगे। अगर आपके पास अंडरस्टैंडिंग है कि फल जो अपने समय पर आएंगे, ये प्रोफाउंड अंडरस्टैंडिंग, अगर आप इसको अडॉप्ट कर लेते हैं, इसको समझ लेते हैं, तो आप फ्यूचर की भी चिंता नहीं करेंगे। कि अगर पता है कि जिस अवस्था में जिस समय पे जो होना है वो होगा, तो हर चीज अपने समय पर है, हर चीज की अपनी अपनी बारी है। तो फिर चिंता हम क्यों करते हैं, आई थिंक हमें नहीं करनी चाहिए। बी नेचुरल, बी ऑथेंटिक, है ना। रियल नेचर में अपनी, अगर जब भी हम जिएंगे ना, तो जीना बड़ा सहज सरल और स्वाभाविक सा हो जाता है ना। तो उसमें जबरदस्ती जब भी हम करते हैं, जब भी चीजों को कंट्रोल करेंगे कि जल्दी हो जाए जल्दी हो जाए, जल्दबाजी में वो हेस्ट मेक वेस्ट, तो कुछ काम भी नहीं बनता और समय भी व्यर्थ चला जाता है। तो दोस्तों, बी लाइक ए ट्री। तो जो जाता है उसे जाने दो और जो आता है उसे आने दो, और अच्छा ही आएगा। जैसे कि मैंने अभी बताया, प्रोस्पेरिटी ही आएगी, क्योंकि हमें स्पेस देना होता है। बिना स्पेस के हमने कुछ पकड़ा हुआ है, इसको हम छोड़ेंगे ही नहीं, तो नई चीजें को कैसे पकड़ेंगे। तो अपनी पकड़ को ढीली करो और लेट द यूनिवर्स वर्क फॉर यू, और बहुत अच्छा होगा। अच्छी सोच रखिए, अच्छी समझ रखिए। जब आप समझ जाएंगे जिंदगी को, तो जीवन सहजता से अपने आप ही चलने लगा। इसलिए दोस्तों, जागो जागो जागो, और बहुत जरूरी है आज ही जागना, क्योंकि देर क्यों करे, है ना। जब हमने जीवन अच्छा जीना है तो उसमें देर नहीं करनी है, क्योंकि जिंदगी जो है ना वो भागी जा रही है, ये हमारी इंतजार नहीं करेगी। तो हमें जागना है आज और अभी से ही। तो दोस्तों, आज इतना ही। बहुत सारी ढेर शुभकामनाओं के साथ कि आप आगे बढ़ते जाएं और आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि आती चली जाए, है ना। तो आप जिंदगी के लुत्फ उठा पाए। तो आज मैं आपसे विदा लेती हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करेंगे, मुलाकात करेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच।